वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है। दोस्तों, आजकल आपने एक बहुत अजीब पैटर्न नोटिस किया होगा शायद। हमारी जो ऑपोजिशन है, नेशनल ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी, जो नॉर्मली किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर अमूमन साइलेंट रहती है, अचानक से चाइना के मुद्दे पर एक ओवरड्राइव मोड में होकर बात करने आ गई। रोज नए प्रेस स्टेटमेंट्स, टीवी डिबेट्स पर चिल्लाना, सोशल मीडिया पर हैशटैग शेम ऑन बीजेपी, चाइना ने जमीन ले ली, सीक्रेट पैक्ट एक्सपोज्ड, पता नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अगर सच में कोई सीक्रेट पैक्ट होता बीजेपी और सीसीपी के बीच में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो क्या वो सीएनएन, एनडीटीवी और ट्विटर पर अनाउंस नहीं होता? चाइनीज कम्युनि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी का डेलीगेशन भारत में आया। हाँ। डिप्लोमेटिक कर्टसी मीटिंग्स हुई। जी हाँ। कोई पैक्ट साइन हुआ? बिल्कुल नहीं। पर इतना हंगामा क्यों इस पर? मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर होता तो बीइंग अ डेमोक्रेसी वो न्यूज में आ जाता। राइट, पर इतना हंगामा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सच बाहर आ रहा है। और सच वो क्या है, देखते हैं उसका। आगे मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा। बात करते हैं थोड़ा शाक्सगाम वैली की। अगर आप मैप खोल के देखेंगे दोस्तों, तो ये वैली गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर काराकोरम रेंज से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर के पास आती है। मैं आपको मैप पर बताता हूँ, जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। जी दोस्तों, ये देखिए, दिस इज शाक्सगाम वैली। यहाँ पर यह है तिब्बत, चीन रादर, नॉट तिब्बत, तिब्बत यहाँ पर है। दिस इज तिब्बत, दिस इज चीन, सॉरी अगेन। ये बहुत ही चीन के नजदीक है, ये है अक्साई चीन। दिस इज एक्सट्रीमली क्लोज। एंड लुक हाउ क्रिटिकल दिस लोकेशन इज, ये शाक्सगाम वैली का। ये गलवान घाटी है, जहां पर 2020 में हमारे भारतीय फोर्सेस और चाइनीज सीसीपी की पीएलए जो प्राइवेट आर्मी है, उनके बीच में यहां पर फाइट हुई थी। ये पैनगोंग सो लेक है। दोस्तों, ये वही लेक है जहां पे थ्री इडियट्स फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया गया था। नीला सा बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला लेक, ये वही लेक है ये। सो ये फ्लो होता है इंडिया से, लद्दाख से, और ये जाता है अक्साई चीन की तरफ। ठीक है। ये है JNK, ये है POK, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे हम चीन बॉर्डर मानते हैं, जहां पे अक्साई चीन का है। और ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो POK के साथ हमारा बॉर्डर है, वो ये है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर है शाक्सगाम वैली। ओके। सो नाउ द पॉइंट इज, यही वो एरिया है दोस्तों जहां से चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक साइलेंट बैकबोन क्रिएट हुआ है। 1962 के बाद एक्चुअली आप देखने जाए तो भारत ने यहां पर लगभग लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लूज कर दिया था 1962 के वॉर के बाद, विच इज अक्साई चीन। ये दोस्तों लॉस एक्चुअली ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये लॉस सालों की नेग्लिजेंस से हुआ है। और मैं बताता हूँ कैसे। हमारे प्यारे चाचा जी थे, चाचा ट्रंप नहीं, चाचा नेहरू, जिनका यह मानना था कि एशिया में कोई वॉर करेगा ही नहीं। कैन यू इमेजिन? उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का विध्वंस देखा है, वर्ल्ड वॉर 2 के, वर्ल्ड वॉर 1 का भी विध्वंस देखा था, एंड ही स्टिल बिलीव कि एशिया में कोई वॉर नहीं करेगा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। उन वे जब प्रधानमंत्री बने 1947 में, दुनिया तो जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर आई थी। तो उन्होंने ये कैसे मान लिया कि एशिया किसी और वॉर में अगली बार कभी जाएगा ही नहीं? जापान, जो एशिया का पार्ट है, वो खुद वर्ल्ड वॉर 2 का एक सबसे बड़ा नायक था। राइट। सो उनका यह मानना था कि एशिया में कोई वॉर करेगा नहीं, चाइना हमारा भाई है, और हमारे लिए पुलिस ही काफी है, हमें आर्मी की जरूरत ही नहीं है। आर्मी पे स्पेंड करना यानी एक अननेसेसरी एक्सपेंस है, ऐसा चाचा नेहरू का कहना था। इसीलिए आर्मी का बजट कट होता गया, बॉर्डर के रोड्स नहीं बने, एयरफील्ड्स नहीं बने,
और जब चीन ने अटैक किया 1962 में, भारत साइकोलॉजिकली भी और मिलिटरीली भी अनप्रिपेयर्ड था। वी वर कॉट नैपिंग। इसका रिजल्ट, वी लॉस्ट अक्साई चीन। अक्साई चीन चला गया हमारे हाथ से। चीन ने अक्साई चीन में एक स्ट्रेटेजिक रोड बनाई थी, जो शिनजियांग को तिब्बत तिब्बत से डायरेक्टली कनेक्ट करती है, और जो इंडिया के क्लेम वाले एरिया से गुजरती है। फिर से मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ शिनजियांग तिब्बत के रोड का। होल्ड कीजिए। दोस्तों ये देखिए, ये है शिनजियांग, चाइना का उइगुर प्रोविंस, जहां पर है उइगुर मुसलमान जहां ज्यादा रहता है, शिनजियांग। यहां से ये लासा, ये है लासा, लात से लिखा हुआ है बट दिस इज लासा। ये है माउंट एवरेस्ट, ये है कैलाश। ये सहारा का सो कैलाश भी हमने तिब्बत में लूज कर दिया था। चीन ने जब तिब्बत पे कंट्रोल किया, वी लॉस्ट इट। तो ये है लासा। लुक एट द क्लोजनेस टू द इंडियन बॉर्डर। इस तरफ है भारत, ये कितने क्लोज है देखिए दोस्तों। शिनजियांग तिब्बत रोड, राइट। उसका कंस्ट्रक्शन 1950 के दौरान शुरू हुआ था, और ये रोड 1957 तक कंप्लीट हो गई थी। 1957, और चीन ने हम पर अटैक किया 1962 में। भारतीय स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स में ये उस वक्त घंटी बज जानी चाहिए थी कि भैया चीन हमारे इतने गले तक आ चुका है। चीन ने लेट 1957 1950s में G219 यानी यही शिनजियांग तिब्बत रोड पर काम शुरू किया, और सितंबर 1957 तक इसे खत्म कर दिया। ये रोड भारत को पता तब चली अराउंड 57-58, जब चीन ने इसे अपने मैप्स पर दिखाना, और इंडिया ने ऑफिशियली फिर ऑब्जेक्शन रेज किया। 57-58 तक हम सो रहे थे दोस्तों। खत्म होने के बाद भी हमें पता नहीं चला। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, ये रोड और इसके कंस्ट्रक्शन का पीरियड क्लियरली 1950s, स्पेशली 56-57 था, जो चीनी भारतीय बॉर्डर टेंशन और आखिरकार 1962 वॉर का एक मेजर मेजर फैक्टर बना। ये रोड पैंगोंग सो, जो लेक, जिस नीली लेक की बात मैंने आपसे की है, जो थ्री इडियट्स के क्लाइमेक्स में दिखाई गई है, उसके पास से गुजरती है। हमारे पेट्रोल्स देखते रहते थे, चाइनीज इंजीनियर्स, बुलडोजर्स, ट्रक, सब कुछ ओपनली। दिल्ली में फाइल घूमती रही, डिसीजन कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता था, ऐसा नहीं है कि आर्मी को नहीं पता था, बट फाइलें घूमती रही। वी वर सो ब्यूरोक्रेटिक। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि हमारी आंख नहीं खुली या हमें पता नहीं चला। हमें दिल्ली में पता नहीं चला कि यहां पर क्या हो रहा है। वहां के लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था, बट दिल्ली में पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में पता नहीं चला। चाइना एलएसी को दोस्तों, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंटेंशनली एम्बिग्यूअस रखता है। एम्बिग्यूअस यानी डबल मीनिंग, यानी छुपाकर, यानी दो मुंहा बातें। कोई डिमार्केशन नहीं, कोई पिलर्स नहीं। अ, अगर आप क्लैरिटी नहीं चाहोगे, मैं चीन की बात कर रहा हूं, अगर आप क्लैरिटी नहीं चाहोगे तो आप हैरेसमेंट इजीली कर सकते हो, और यही चीज वो हर देश के साथ करता है। ऑलवेज कीप इट एम्बिग्यूअस। क्योंकि दूसरे देशों में तो सरकारें बदलती रहती है, लेकिन सीसीपी तो कायम है। तो वो 50 साल पहले जिसको उसने एम्बिग्यूअस कहा था, वो आज भी एम्बिग्यूअस करके ही पुटअप करता है उस मुद्दे को, सो दैट सीसीपी इज वेरी क्लियर कि ये एम्बिग्यूअस है। मैं तो 50 साल से राग अलाप रहा हूं कि एम्बिग्यूअस है। सो अगर एम्बिग्यूअस है तो वो क्लियर नहीं है। अगर वो क्लियर नहीं है, तो तू मुझे अपने जमीन पर आने से रोक नहीं सकता, बिकॉज देर इज नो क्लियर डिमार्केशन। इसी एम्बिग्यूटी का फायदा उठाकर चीन हर साल 400 से 500 इंट्रूशन करने की कोशिश करता है दोस्तों। 400 से 500, कैन यू इमेजिन? आप कितना रोकोगे? आप कितना रोकोगे? 400 से 500, इट्स नॉट इजी टू स्टॉप देम। 2012-13 में एक रियल स्ट्रेटेजिक डिजास्टर हुआ दोस्तों। बताता हूं क्या। डेमचौक सेक्टर में चीन ने लगभग 56 किलोमीटर का एरिया इंट्रूड कर लिया। फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त थे हमारे मनमोहन जी की सरकार में, सलमान खुर्शीद। उन्होंने कहा ये तो मीडिया एग्जैजरेट करके बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर देप्सांग प्लेन्स में चीन ने 900 किलोमीटर का एरिया
एरिया का पेट्रोल ब्लॉक कर दिया भारत के लिए। वी कुड नॉट पेट्रोल दोज एरियाज इन डेप्सांग प्लेन्स। वाई जंक्शन है वहां पर, जो बीडीओ एयर स्ट्रिप को कनेक्ट करता है, पूरी तरह चोक कर दिया गया। मैं आपको मैप में बताता हूँ फिर से। अलाउ मी वन मोमेंट। ये देखिए दोस्तों, ये डीबीओ रोड है। व्हाट इज डीबीओ? दौलत बेग ओल्दी। और यहां पर है वाई जंक्शन। इसको पूरी तरह से चोक कर दिया गया। ये डीबीओ, ये सियाचेन है। और ये छोटा सा डीबीओ सिटी जिसे कहते हैं। सो दोस्तों, इसे चीन ने पूरी तरह से चोक कर दिया। डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्दी पुराने जमाने का सिल्क रूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉल्टिंग पॉइंट हुआ करता था। वहां पर लोग आराम करते थे पहुंचकर। सिल्क रूट, वहीं से सिल्क रूट पास होता है, एंड दैट इज व्हाई चीन हैज बिल्ट द काराकोरम हाईवे, या आप बोलिए कि चाइना, एक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहीं से पास होता है। और वो एक होल्डिंग पॉइंट था। डीबीओ से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है शाक्सगाम वैली, जैसा मैंने आपको मैप पर बताया, दौलत बेग ओल्दी से। और चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर आता है वहीं पर। जैसे मैंने पहले आपको कहा, डीबीओ से 10 किलोमीटर नॉर्थ में है कारकोरम पास। और सिर्फ 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट अक्साई चीन। दैट इज हाउ फ्रीकिंग क्रिटिकल दिस एरिया इज। यहाँ का टेरेन देखने में फ्लैट लगता है, वो फ्लैट है, लेकिन असल में ये जगह बहुत ही एलिवेशन पर सिचुएटेड है। और यहाँ का टेम्परेचर अक्सर -55 तक गिर जाता है, -55। वो भी तेज हवाओं के साथ। इस वजह से डीबीओ टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों ही एंगल से बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन पर है। 2020 में एक माइनर माइंडसेट शिफ्ट हुआ दोस्तों। गलवान के बाद भारत ने सिर्फ रिएक्शन नहीं दिया, भारत ने कहीं ना कहीं अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की। मैं बताता हूं कैसे। कैलाश रेंज के हाइट्स को कैप्चर कर दिया उस वक्त, जो कि सिर्फ एक टैक्टिकल नहीं, साइकोलॉजिकल मास्टर मास्टर स्ट्रोक था। मैं आपको फिर बताता हूं कैलाश रेंज कहां पे है। अलाउ मी वन मोमेंट। सो दिस इज कैलाश रेंज। यह है नेपाल, यह है चीन। दिस इज क्लेम्ड बाय इंडिया, एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना। लुक एट दिस रेंज। इसको भारत ने 2020 में फिर से कैप्चर कर लिया। कैलाश रेंज पर भारतीय आर्मी ने जो हिस्टोरिक ऑपरेशन स्नो लेपर्ड किया था, वो 29 और 30 अगस्त 2020 की रात को हुआ था। उस रात बिना किसी अनाउंसमेंट के भारतीय फोर्सेस ने ईस्टर्न लद्दाख के कैलाश रेंज के स्ट्रेटेजिक हाइट्स को ऑक्युपाई कर लिया। ये पीएलए के लिए एक पूरा शॉक था, देवर शेल शॉक्ड। क्योंकि पहले हमेशा चाइना हाई ग्राउंड पे रहता था, पर इस बार गेम पलट दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद भारत को एक टैक्टिकल हाई ग्राउंड मिल गया। चाइना को नेगोशिएशन टेबल पर बहुत ही सीरियस होना पड़ा। और ये 2020 लद्दाख स्टैंड ऑफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। सिंपल शब्दों में, 29-30 अगस्त 2020 को वो रात थी जब भारत ने हिमालय में चीन को पहली बार क्लियरली बैकफुट पर डाला। और चीन को रियलाइज हुआ कि इस बार सामने वाला 1962 वाला भारत नहीं है। 1000 किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये देखिए वो 982 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। और 56 किलोमीटर का जो डेमचौक एरिया का है। शांति से सिस्टमैटिकली टेरेन बाय टेरेन भारत ने इस 982 स्क्वायर किलोमीटर का देपसांग प्लेन और 56 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली का जो एरिया डेमचौक का है, उसे वापस ले लिया। और इसको कंफर्म किया है मेरे ख्याल से परसों, लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला का कंफर्मेशन आया है। दोस्तों, ये वो जगह है जो कांग्रेस ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2012-13 के वक्त बिना लड़े लूज कर दिया गया था। आप में पॉलिटिकल विल ही नहीं तो आर्मी जाएगी कहां से? आर्मी विल ओनली गो व्हेन यू आर पॉलिटिकली वेरी वेरी क्लियर कि मुझे ये
भैया मुझे ये देना नहीं है, या मुझे अगर तूने लेने की हिम्मत की है तो मैं तेरे से छीन लूंगा बेटा। बट आप अगर उस टाइम का अगर देखो इतिहास, अ, ये ऐसा टाइम था जब कांग्रेस बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वीक थी, इंटरनली बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जन लोकपाल के प्रोटेस्ट हुए थे उस वक्त, अन्ना मूवमेंट बहुत ही ज्यादा हावी होकर कांग्रेस सरकार के सर पर थी, और दे वर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब। अब कांग्रेस ही या जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो थोड़ा हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करते हैं, कहते हैं कि ये तो 2020 में गया था। पर ये 2020 में नहीं गया था, ये 2012 में गया था। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये 2012 में हमने लूज किया था। दोस्तों चीन जो है वो सिर्फ पावर की भाषा समझता है। वीकनेस देखते ही प्रेशर बढ़ाता है, स्ट्रेंथ देखते ही टोन सॉफ्ट कर देता है। ये एक टिपिकल बुली है। बुली मतलब आपने अगर स्कूल में या कॉलेज में देखा होगा, थोड़ा हीरो टाइप बन के आएगा, चश्मा वश्मा लगा के वो दूसरों को मारने का नाटक करेगा, ये दू क्या, ये इधर कॉलर पकड़ लेगा कभी। लेकिन अगर आपने उसको उल्टे हाथ बजा दिया तो दुम दबा के भाग जाता है। चीन भी वही है। आप अगर उसका कॉलर टाइट करोगे वो भाग जाएगा, अगली बार आपको वो आंख नहीं दिखाएगा। लद्दाख के बाद डिसएंगेजमेंट हुआ, यांगसे के बाद रिट्रीट हुआ। अब ये इतिहास में पहली बार हुआ है दोस्तों, लेट्स गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आज का जो इकोसिस्टम सबसे ज्यादा पैनिक है वो इसीलिए है क्योंकि उनके पास कोई काउंटर नैरेटिव ही नहीं बचा। तो वो ज्योग्राफी डिस्टॉर्ट करते हैं, 30 किलोमीटर यहां चला गया, 40 किलोमीटर वहां ले लिया, मैप्स मैनिपुलेट करके बताएंगे कि ये हो गया वो हो गया। पर एक भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि 2012 में 900 किलोमीटर कैसे हमने लूज कर दिया, और क्यों। ये जो पूरा, दोस्तों आप अगर ध्यान से देखें, ये पूरा जो बीजेपी सरेंडर टू चाइना नैरेटिव है, ये एक इंटरनेशनल फंडिंग का इकोसिस्टम का हिस्सा है, टिपिकली जॉर्ज सोरोस का। ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी क्लियर, जियोपॉलिटिकली भारत को असर्टिव मत होने दो। जितना सेंटर में गवर्नमेंट वीक रहेगी उतना जियोपॉलिटिकली भारत वीक रहेगी। कांग्रेस के भी टाइम पे अगर आप देखें, द मोमेंट कांग्रेस वाज अ लिटिल स्ट्रांग एट द सेंटर, 1971 का बात कीजिए आप, जहां पे इंदिरा गांधी और कांग्रेस वर वेरी स्ट्रांग एंड दे लिटरली पुट एन आई टू आई विथ यूएस, जियोपॉलिटिकल वेरी वेरी स्ट्रांग सिचुएशन। बट वहीं है, जब हम सेंटर में कमजोर होते हैं। अब 90s का दौर देख लीजिए, भारत में कितने पीएम्स बदली हुए हैं। एच डी देवेगौड़ा, चंद्रशेखर इन दी लेट लेट और 80s, अटल बिहारी वाजपेयी फॉर 13 डेज। सो किसी को कुछ पता ही नहीं था 90s में तो। 90s वॉज द वर्स्ट ईयर फॉर इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। सेंटर में कोई थी ही नहीं उस वक्त। सो दोस्तों देखिए, एक बात तो क्लियर है, हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, पर हाँ हम उसे डोमिनेट आजकल कर रहे हैं। ये चीन की भी एक जियोपॉलिटिकल नीड है, एंड भारत उसको थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है फिलहाल तो। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक भारत स्ट्रांग रहेगा ये सब चीजों में, तब तक ये बुली हमारे साथ 1962 वाला खेल नहीं खेल पाएगा। सो लेट इस बी वेरी वेरी क्लियर कि किसी बुली को अपने सर पे चढ़ के तांडव करने नहीं देना है। यहीं पर मैं आज का सेशन अंत करना चाहूंगा दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।